लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल माला लेकर इधर उधर मुस्कुराते हुए विचरण करने लगी। उनके मन में यह संकल्प था कि जो मुझे न चाहता हो उसी का मैं वर्ण करूंगी, लेकिन सृष्टि में ऐसा कोई मिला ही नहीं जो उनको न चाहता हो। फिर उन्होंने एक बार सब पर दृष्टि डाली, लेकिन किसी में पूरे पूरे सद्गुण लक्ष्मी जी को नहीं मिले। उन्होंने देखा और सोचा कि एक और तो बड़े बूढ़े महात्मा दुर्वासा आदि बैठे हैं, जो तपस्वी तो बहुत हैं, लेकिन मैं इतने अधिक क्रोधी के साथ विवाह कर लूं और ये शाप दे दे तो क्या होगा। भला शाप देने वाले से, गाली देने वाले से भी कोई विवाह करता है। इसी तरह शुक्र गुरु आदि ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन उनमें आसक्ति भी बहुत है। ब्रह्मा चंद्रमा आदि भी बड़े समदर्शी और सुंदर हैं, लेकिन वे सब कामी हैं। परशुराम आदि धर्मात्मा हैं, किंतु हिंसक हैं। उनमें प्राणियों के प्रति कृपा नहीं है। शिवी आदि में त्याग है, लेकिन निवृत्ति नहीं है। कार्तिवीर आदि वीर तो बहुत है, लेकिन वे समय पर ध्वस्त हो जाते हैं। मार्कंडे आदि आयु उनमें बहुत है, लेकिन शील मंगल नहीं। और जिनमें आयु शील दोनों हैं वे अमंगल हैं। अब रहे ये सुमंगल श्री मुकुंद, बस यही मुझको नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी स्वयंवर उनका होने लगा, तब भगवान बेफिक्र थे। वो जानते थे कि लक्ष्मी जी किसी दूसरे के हाथ में तो जाने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक लक्ष्मी जी सबका निरीक्षण करेंगी, तब तक हम थोड़ी देर सो लेंगे। वे पीतांबर ओढ़ करके सो गए। जब लक्ष्मी को कोई पसंद नहीं आया, तब वे बोली कि वो कौन सो रहा है। संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो मुझको नहीं चाहता। फिर देखा और कहा, यह तो हमारे विवाह के समय भी दुपट्टा तान करके सो रहा है। वे देखने के लिए गई तो देखा कि ये तो साक्षात विष्णु है। बस लक्ष्मी जी उनके पांव दबाने लगी और बोली कि मैं तो तुम्हारा ही वर्ण करूंगी। जब लक्ष्मी जी ने सर्वगुणाश्रय एवं निरपेक्ष भगवान मुकुंद के गले में कमल की माला डाल दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके सन्निकट स्थित हो गई, तब भगवान ने कहा कि देवी, तुम मेरे सौंदर्य से डरना मत। यदि तुमको यह ख्याल हो कि मुझे जो देखेगा वही मुझसे विवाह कर लेना चाहेगा और तब तुम्हारी सौतें बहुत हो जाएंगी, तो आओ आओ तुम मेरी छाती पर बैठ जाओ।
फिर मैं दूसरे किसी का आलिंगन नहीं कर सकूंगा। भागवत का है ना पंडित जी? मैं तुम्हारी अनुमति के बिना किसी दूसरे को अपनाऊंगा नहीं। अब बाजे बजने लगे, भगवान का नया विवाह हुआ। लक्ष्मी के नवीन अवतरण से देवताओं को नवीन सुख संपत्ति प्राप्त हुई।